हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा क्लास है इसमें हम लोग ये देखेंगे कि कंडीशन क्या होता है नॉर्मल का, आइसो का और न्यू का। हम इससे पहले भी इन सारी चीज़ों को एक बार पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम दोबारा से पढ़ेंगे क्योंकि इसके बाद हमें क्या स्टार्ट करना है, आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर हमें क्या करना है, स्टार्ट करना है। तो आइए देखते हैं क्या होता है। कंडीशन कंडीशन फॉर नॉर्मल, आइसो एंड न्यू। कंडीशन फॉर नॉर्मल, आइसो एंड न्यू। समझते चलिएगा। एग्जाम्पल समझते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं ऐसे करके। ये हमारा कार्बन का स्ट्रेट चेन है, इसमें कहीं पे किसी तरह कोई ब्रांचिंग वगैरह प्रेजेंट नहीं है। इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं नॉर्मल। कौन सा टर्म? नॉर्मल टर्म। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। 1 2 3 4। इस बार चेन हमने कितने कार्बन का बनाया? 4 कार्बन का बनाया और यहाँ पे एक ब्रांचिंग कर दिया। यहाँ पे क्या कर दिया? ब्रांचिंग कर दिया। अगर तुम्हारा एक कार्बन का ब्रांचिंग हो, कहाँ पे? मेन चेन के सेकंड पोजीशन पे, मेन चेन के सेकंड पोजीशन पे, तब कौन सा टर्म आता है? आइसो टर्म आता है। ठीक है। इसी तरह से हमने यहाँ पे 3 कार्बन का चेन बनाया। ठीक है। और इस बार जो सेकंड नंबर का कार्बन था, यहाँ पे 2 ब्रांचिंग कर दिया, एक ऊपर से और एक नीचे से। ठीक है। यहाँ पे टर्म यूज होता है न्यू। कौन सा टर्म यूज होता है? न्यू टर्म का यहाँ पे यूज होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? तो हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर हमारे पास कार्बन का एक स्ट्रेट चेन होता है तो कौन सा टर्म यूज करते हैं? नॉर्मल का यूज करते हैं। अगर सेकंड पोजीशन पे एक कार्बन का ब्रांचिंग होता है, आइसो आता है। अगर सेकंड पोजीशन पे 2 कार्बन का ब्रांचिंग होता है, तब क्या आता है? नियो टर्म वहां पे आ जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? लिखते चलते हैं। सबसे पहले नॉर्मल को लिखते हैं। वेन नो एनी ब्रांचिंग is present in the main chain of carbon, then we use the term normal। तब हम लोग कौन सा टर्म यूज करते हैं? नॉर्मल टर्म का यहाँ पे यूज करते हैं। यहाँ पे हमें एक टर्म देखने को मिला है, मेन चेन। यहाँ पे क्या देखने को मिला है? मेन चेन। बात आता है कि सर मेन चेन क्या होता है? मेन चेन क्या होता है? समझिएगा मेन चेन क्या होता है। मेन चेन कुछ नहीं होता है, इसे सिंपल डिफाइन कर दिया गया है। कहा जाता है कार्बन का वैसा चेन जिसमें कि कार्बन मैक्सिमम नंबर में प्रेजेंट हो। कार्बन का वैसा चेन जिसमें कार्बन मैक्सिमम नंबर पे क्या हो? प्रेजेंट हो, उसे हम लोग मेन चेन ऑफ कार्बन के नाम से जानते हैं। दो चेन ऑफ कार्बन in which carbon is present in maximum number, then they are known as मेन चेन ऑफ कार्बन। मेन चेन ऑफ कार्बन को और क्या कहते हैं? पेरेंट चेन ऑफ कार्बन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरेंट चेन ऑफ कार्बन के नाम से भी जानते हैं। और इसको पहले सुधार देते हैं थोड़ा सा। और क्या कह सकते हैं? और पेरेंट चेन ऑफ कार्बन भी कहा जा सकता है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? दो चेन ऑफ कार्बन इन विच कार्बन इज प्रेजेंट इन मैक्सिमम नंबर। कार्बन का कोई वैसा चेन जिसमें कार्बन का मैक्सिमम नंबर में प्रेजेंट हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मेन चेन या फिर पेरेंट चेन ऑफ कार्बन के नाम से जानते हैं। सबसे खास बात क्या है कि जो आपका मेन चेन होता है, या फिर हमें कहना चाहिए जो हमारा पेरेंट चेन होता है, ये स्ट्रेट भी हो सकता है और जिगजैग भी हो सकता है। स्ट्रेट भी हो सकता है और जिगजैग भी हो सकता है। मेन चेन और पेरेंट चेन ऑफ कार्बन can be straight as well as zigzag। और क्या हो सकता है? जिगजैग भी हो सकता है।
कोई दिक्कत है यहाँ तक? ये जो तुम्हारा मेन चेन है, इसका कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं बना लेना है कि हमेशा स्ट्रेट ही होगा। स्ट्रेट भी हो सकता है और जिग-जैग भी हो सकता है, ठीक है? देखो थोड़ा सा एग्जांपल देके दिखाते हैं, इसी को इरेज करते हैं। चलिए समझिएगा, हमने कर दिया इरेज, अब देखना है एग्जांपल। चलो देखते हैं एग्जांपल। एग्जांपल देखते हैं। अगर ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा, ये हमारा क्या है? मेन चेन है। इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 6 कार्बन प्रेजेंट है। ये 6 कार्बन का मेन चेन है। ये 6 कार्बन का क्या है? मेन चेन है। मेन चेन है। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना? हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे ऐसे करते हैं, 1 2 3 4 5 6, और कहीं ऐड कर सकते हैं। चलो ऐसे ऐड करते हैं, 1 2, ऐसे करके, ठीक है? देखिए समझिएगा, यहाँ पे हमें कार्बन का कौन सा चेन लेना होगा ये जानना बेहद जरूरी है। देखो चेन तो बहुत सारा बन रहा है, ये भी एक चेन बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन का ये भी हमारा क्या बन रहा है? चेन बन रहा है। लेकिन हमें लेना होता है सबसे लंबा वाला चेन। कौन सा चेन? सबसे लंबा वाला चेन। वो वाला चेन लेना होता है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन सबसे ज्यादा हो। बताओ क्या इसमें सबसे ज्यादा कार्बन है? ऐसा नहीं है। यहाँ पे और भी कुछ चेन बन रहे हैं जिसमें नंबर ऑफ कार्बन 6 से भी ज्यादा है। देखो करके बताते हैं कैसे। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां। ये वाला अगर हम चेन लेते हैं, कौन सा? ये वाला, ऐसे करके। अगर हम ये वाला चेन लेते हैं ऐसे करके, ठीक है, तो ये हमारा कैसा है? लॉन्गेस्ट चेन है। कैसा चेन है? लॉन्गेस्ट चेन है। इसमें नंबर ऑफ कार्बन सबसे ज्यादा है, तो इस केस में ये वाला हमारा क्या बनेगा? पेरेंट चेन। कौन सा चेन बनेगा? पेरेंट चेन बनेगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? या फिर ये क्या बन जाएगा? हमारा मेन चेन बनेगा। क्या बनेगा? मेन चेन। अब बताओ, यहाँ पर तो मेन चेन हमारा स्ट्रेट था, क्या यहाँ पर ये मेन चेन हमारा स्ट्रेट है? यहाँ पे स्ट्रेट नहीं है। वही लिखाया गया है कि जो हमारा मेन चेन होता है, या फिर हमें कहना चाहिए जो हमारा पेरेंट चेन होता है, वो स्ट्रेट भी हो सकता है और जिगजैग भी हो सकता है। जो हमारा मेन चेन है, जो हमारा पेरेंट चेन है, वो स्ट्रेट भी रह सकता है और जिगजैग भी रह सकता है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? यहाँ तक नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। हो गया? चलो इधर का इरेज करते हैं, इधर का इरेज करते हैं। इसके बाद बात आता है आइसो का। अगर एक कार्बन का ब्रांचिंग हो, कहां पे? मेन चेन के सेकंड पोजीशन पे, तब वहां पे टर्म कौन सा यूज करते हैं? आइसो टर्म का यूज हम लोग करते हैं। चलिए डिफाइन कर लेते हैं आइसो में क्या होता है। व्हेन ब्रांचिंग ऑफ वन कार्बन एटम, when branching of one carbon atom is present on the second position of main chain, second position of main chain of carbon, then we use the term iso। तो हम लोग कौन सा टर्म का यूज करते हैं? आइसो टर्म का यूज करते हैं। कब? जब सेकेंड पोजीशन पे एक कार्बन एटम का ब्रांचिंग हो तब, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं तीसरा, नियो क्या होता है। नियो में कितना कार्बन एटम का ब्रांचिंग होगा? 2 कार्बन एटम का ब्रांचिंग होगा। कहां पे? मेन चेन के सेकंड पोजीशन पे, मेन चेन के सेकंड पोजीशन पे लिख लेना है। व्हेन ब्रांचिंग ऑफ टू कार्बन एटम is present on the second position of the main chain of carbon, then we use, sorry,
देन वी यूज द टर्म नियो। तब हम लोग कौन सा टर्म का यूज करते हैं? नियो टर्म का यूज करते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक है ना? तो ये हमारा होता है नॉर्मल का केस, आइसो का केस और नियो का केस। अब इसके अकॉर्डिंग देखो नाम कैसे लिखा जाता है। यहाँ पे तुम्हारा कितना कार्बन प्रेजेंट है? 5 कार्बन प्रेजेंट है। कितना कार्बन प्रेजेंट है? 5 कार्बन प्रेजेंट है। सब जगह सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। 5 कार्बन के लिए हम टर्म क्या यूज करते हैं? पेंट। क्या यूज करते हैं बाबू? पेंट। और सब जगह सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसलिए आखिर में क्या लगेगा? एन। क्या लगेगा? एन। लेकिन ये कैसा चेन है? पेंटेन का स्ट्रेट चेन है, इसीलिए इसे हम लोग कहते हैं नॉर्मल पेंटेन। क्या कहते हैं बाबू? नॉर्मल पेंटेन कहते हैं। जब किसका बात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 5। 1 2 3 4 5। मतलब ये भी तुम्हारा है क्या? पेंटेन ही है। ये भी हमारा क्या है? पेंटेन है। टोटल 5 कार्बन के लिए हम टर्म यूज किए पेंट, और सब जगह सिंगल बॉन्ड, इसलिए क्या आ गया? एन। लेकिन ये कैसा पेंटेन? आइसो पेंटेन है। वाह सर, सही में। हाँ, आगे चलते हैं, इसको देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 5। 1 2 3 4 5। कहीं से भी काउंट करिए। 1 2 3 4 5। टोटल नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे कितना है? 5 है। कितना है? 5 है। 5 के लिए पेंट यूज करते हैं, सब जगह सिंगल बॉन्ड, इसलिए एन आएगा। लेकिन यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे 2 ब्रांचिंग है, ऊपर भी कार्बन नीचे भी कार्बन, इसलिए टर्म क्या आता है? नियो आता है। इसे क्या कहते हैं? नियो पेंटेन हम लोग कहते हैं। तो ये हमारा कंडीशन होता है नॉर्मल का, आइसो का और नियो का। यहाँ तक नोट करिए। थोड़ा सा कैमरा देखते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं नोमेनक्लेचर। सही है, हो गया, मिटा दें। हो जाए तो हेडिंग लगाना IUPAC नोमेनक्लेचर। चलिए हेडिंग लगाइए IUPAC नोमेनक्लेचर। IUPAC नोमेनक्लेचर। सिंपल कह सकते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, या फिर कह सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। या फिर क्या कह सकते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड कह सकते हैं। चलिए समझिएगा। सबसे पहले बात करते हैं IUPAC क्या होता है। एक यूनियन का नाम है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये जानना बेहद जरूरी है। IUPAC क्या है? एक संगठन का नाम है, एक यूनियन का नाम है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये फुल फॉर्म होता है किसका? IUPAC। आपसे पूछ सकता है एग्जामिनेशन में, कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है। IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? इसके बाद बात आता है कि सर IUPAC नोमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है? IUPAC नोमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है? समझिएगा। जैसे हमारे पास क्या है? NaCl है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना? इसे हम लोग इंडिया में क्या क्या कह सकते हैं? इसे हम लोग टेबल सॉल्ट भी कहते हैं। इसे हम लोग कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं। लेकिन इसका
मेन नाम क्या है, इसका मुख्य नाम क्या है? इसका मेन नेम होता है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। कोई दिक्कत यहाँ तक है ना। NaCl को हम अपने देश में क्या कहते हैं? टेबल सॉल्ट भी कह सकते हैं, कॉमन सॉल्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसका असली वाला नाम क्या है? इसका असली नाम होता है सोडियम क्लोराइड। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। हो सकता है यहाँ से हम लोग अमेरिका चले जाएं, अमेरिका में जाकर के बोले टेबल सॉल्ट लेकर के आओ, वो लोग नहीं पहचान पाएगा कि हम क्या मांग रहे हैं। हम उनको जाके कहें कॉमन सॉल्ट लेकर के आओ, शायद वो लोग नहीं पहचान पाए कि हम क्या मांग रहे हैं। लेकिन उनको अगर हम जाके कहते हैं सोडियम क्लोराइड लेकर के आओ, तब वो हमें क्या ला के देंगे? NaCl ला करके देंगे। यही होता है तुम्हारा IUPAC नोमेनक्लेचर। क्या होता है? IUPAC नोमेनक्लेचर होता है। IUPAC नोमेनक्लेचर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को वैसा नाम देता है जिस नाम से वो पूरे वर्ल्ड में पहचाना जा सके, जिस नाम से वो पूरे वर्ल्ड में जाना जा सके। ये तुम्हारा टेबल सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट वाला नाम इंडिया के अंदर चल जाएगा, हर कोई इसे जानेगा, पहचानेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन आप चले जाइएगा जापान, जापान में जाकर कहिएगा टेबल सॉल्ट लेकर के आओ भैया, कॉमन सॉल्ट लेकर के आओ भैया, शायद वो लोग नहीं पहचान पाएगा। वो कब पहचानेगा? जब हम ये कहेंगे सोडियम क्लोराइड लेकर के आओ, तब वो हमें NaCl ला करके देगा। ये सोडियम क्लोराइड क्या हो गया? IUPAC नेम हो गया। कौन सा नेम हो गया? IUPAC नेम हो गया। मतलब संगठन वालों ने इसका क्या नाम दिया है? सोडियम क्लोराइड। संगठन वालों ने इसका क्या नाम दिया है? सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा IUPAC नोमेनक्लेचर में क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक ऐसा नाम दिया जाता है जिस नाम से वो पूरे वर्ल्ड में पहचाना जा सके, जिस नाम से वो अपना एक अलग पहचान बना सके पूरे वर्ल्ड के अंदर। इसे हिंदी में ही लिख देते हैं। IUPAC नोमेनक्लेचर। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का वैसा नाम जिससे कि वो पूरे वर्ल्ड में अपना पहचान बना सके, उसे ही हम IUPAC नेम कहते हैं। कोई भी कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसका कोई वैसा नाम जिससे वो पूरा वर्ल्ड में पहचाना जा सके, उसे हम लोग क्या कहते हैं? IUPAC नेम के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना? आगे चलते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होता है। IUPAC नोमेनक्लेचर क्या होता है? ये किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक ऐसा नाम देता है जिस नाम से वो पूरे वर्ल्ड में पहचाना जा सके। एग्जाम्पल में हमने लिया है NaCl। हमने क्या लिया है? NaCl लिया है। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना? हमने लिया NaCl। इसे हम इंडिया में टेबल सॉल्ट भी कहेंगे, पहचाना जाएगा, कॉमन सॉल्ट भी कहेंगे, हर कोई इसको पहचानेगा। लेकिन हम चले जाएंगे किसी दूसरे कंट्री में, ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं, वहां जाके कहेंगे टेबल सॉल्ट लेकर के आओ, अगर वो सामने वाला को हिंदुस्तानी रहा तब तो पहचानेगा, अदरवाइज शायद वो ना भी पहचाने। वो कब पहचानेगा? जब हम कहेंगे भैया सोडियम क्लोराइड लेकर के आओ, तब वो हमें क्या ला के देगा? NaCl ला करके दे देगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक है ना? अब किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो नाम दिया जाता है उसके लिए प्रॉपर रूल को फॉलो किया जाता है। किसको फॉलो किया जाता है? प्रॉपर रूल को फॉलो किया जाता है। और वो रूल भी किसने दिया है? IUPAC वालों ने ही दिया है। किसने दिया है? IUPAC वालों ने ही दिया है। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना? तो इसके बाद हम लोग क्या सीखेंगे, किस तरह से नोमेनक्लेचर किया जाता है, किस तरह से नाम दिया जाता है, किसको? किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को, ठीक है। अब हमारा मेन स्टार्ट हो रहा है IUPAC नोमेनक्लेचर। इरेज करते हैं इसको। चलिए आगे चलते हैं। चलते हैं। ये जो हमारा IUPAC नोमेनक्लेचर होता है मेनली 3 स्टेप में होता है। कितने स्टेप में? 3 स्टेप में। IUPAC नोमेनक्लेचर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के कितने स्टेप में होता है? अकर्स
मेनली इन 3 स्टेप। सबसे पहले क्या लिखते हैं? प्रीफिक्स लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग? प्रीफिक्स लिखते हैं। प्रीफिक्स के बाद क्या आता है? वर्ड रूट आता है। वर्ड रूट आता है और आखिर में क्या आता है? सफिक्स आता है। आखिर में क्या आता है हमारा? सफिक्स आता है। कोई दिक्कत यहां तक? ये जो हमारा प्रीफिक्स होता है ये भी दो तरह का। कितने तरह का? दो तरह का। हमारा प्रीफिक्स कितने तरह का? दो तरह का। सबसे पहले आता है हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स, ठीक है। सेकेंडरी प्रीफिक्स को हम और क्या कहते हैं? 2 डिग्री प्रीफिक्स भी कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद और क्या आता है? प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स, इसे हम लोग क्या कहते हैं? 1 डिग्री प्रीफिक्स भी कहा जा सकता है। कोई दिक्कत यहां तक? जो हमारा आईयूपीएस नॉमेनक्लेचर होता है मेनली 3 स्टेप में होता है। पहला प्रीफिक्स होता है, दूसरा तुम्हारा वर्ड रूट होता है, तीसरा तुम्हारा क्या होता है? सफिक्स होता है। जो हमारा प्रीफिक्स होता है ये फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला सेकेंडरी प्रीफिक्स, दूसरा हमारा क्या होता है? प्राइमरी प्रीफिक्स। पहला सेकेंडरी, दूसरा प्राइमरी। जो तुम्हारा सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है ये किसको नाम देता है? ब्रांचेज को नाम देता है। किसको नाम देता है? ब्रांचेज को नाम देता है। जैसे इस तरह से करके ये बनाए थे ना, ऐसे ऐसे करके 4 कार्बन का मेन चेन हो गया और ये क्या प्रेजेंट है? ब्रांच प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? ब्रांच प्रेजेंट है। तो इस ब्रांच का नॉमेनक्लेचर कौन करता है? सेकेंडरी प्रीफिक्स करता है। कौन करता है? सेकेंडरी प्रीफिक्स करता है, ठीक है। प्रोवाइड नेम टू द ब्रांचेज। ब्रांचेज का नाम देता है। ब्रांचेज को और क्या कहते हैं? सबस्टिट्यूएंट कहते हैं। ब्रांचेज को नाम देता है या फिर किसको नाम देता है? सबस्टिट्यूएंट को नाम देता है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना? उसी तरह से कई बार ऑर्गेनिक कंपाउंड तुम्हारा ऐसे भी होता है, साइक्लिक नेचर का होता है। कैसा नेचर का? साइक्लिक नेचर का। जो अगर तुम्हारा साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट है तो वहां पे प्राइमरी प्रीफिक्स के रूप में क्या यूज करते हैं? साइक्लो टर्म का यूज करते हैं। कौन सा? साइक्लो टर्म का यूज करते हैं। इसी तरह से अगर 2 साइकिल प्रेजेंट होता है तब किसका यूज करते हैं? बाई साइक्लो का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? बाई साइक्लो। इसी तरह से एक और होता है स्पाइरो। क्या होता है? स्पाइरो। ये सब चीजों के बारे में आगे पढ़ना है, ठीक है। तो एक बार फिर से समझते हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स दो तरह का, सेकेंडरी प्रीफिक्स और प्राइमरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स किसको नाम देता है? ब्रांचेज को नाम देता है। किसको नाम देगा? ब्रांचेज। इन सभी चीजों को क्या करेगा? नाम देगा, ठीक है। या फिर और किसको नाम देगा? सबस्टिट्यूएंट को। किसको नाम देगा? सबस्टिट्यूएंट को। जो ब्रांचेज होता है इसी को हम और क्या कहते हैं? सबस्टिट्यूएंट के नाम से भी जानते हैं। कई दफा हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड इस तरह का होता है, साइक्लिक नेचर का होता है। इस तरह का भी हो सकता है, साइक्लिक नेचर का होता है, ठीक है। उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं साइक्लो। जिस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड साइक्लो होता है उसी तरह से बाई साइक्लो भी होता है, उसी तरह से स्पाइरो भी होता है। आगे हम लोग सब कुछ देखेंगे, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं वर्ड रूट का। किसका बात करते हैं? वर्ड रूट का बात करते हैं। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम। किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम। कहा? इन द मेन चेन। कहा रिप्रेजेंट करता है? इन द मेन चेन। इसको इरेज करते हैं। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द मेन चेन। इन द मेन चेन। मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है ये कौन बताता है? वर्ड रूट बताता है, ठीक है। अगर मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 है तो हम लोग टर्म यूज करते हैं मिथ। अगर 2 कार्बन है तब क्या यूज करते हैं? इथ। 3 कार्बन है तब क्या यूज करेंगे? प्रो। इटिस। इसी तरह से चीजें आगे बढ़ता चला जाता है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना? इसके बाद बात आता है सफिक्स का। इसका बात आता है सफिक्स का। सफिक्स भी हमारा 2 तरह का होता है। कितने तरह का? 2 तरह का। पहला होता है तुम्हारा प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स जिसे कि हम लोग 1 डिग्री सफिक्स भी कह देते हैं। और दूसरा हमारा क्या होता है? सेकेंडरी सफिक्स। SECONDRY। सेकेंडरी सफिक्स जिसे हम लोग क्या कहते हैं? 2 डिग्री सफिक्स के नाम से भी जानते हैं। एक चीज और बता देते हैं, यहीं पे छूट गया थोड़ा सा। वर्ड रूट में देखना ऐसे रहेगा। एग्जाम्पल देते हैं। 1 2 3 4 5। यहाँ पे एक ब्रांचिंग कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मेन चेन कितने कार्बन का है? 5 कार्बन का। ये वाला मेन चेन लेंगे, सबसे लंबा हो तो वही तो लेते हैं ना।
ये सब आगे फिर से आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 5 कार्बन का मेन चेन है। अगर 5 कार्बन का मेन चेन है बब्बू, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? 1 कार्बन के लिए मिथ होता है, 2 के लिए ईथ होता है, 3 के लिए प्रोप होता है, 4 के लिए ब्यूट होता है, 5 के लिए पेंट होता है। क्या होता है? पेंट होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्बन है कितना? 6 है। कितना है? 6 है। लेकिन बताओ, क्या वर्ड रूट किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट करता है? कभी रिप्रेजेंट करने वाला नहीं है। हमेशा ध्यान रखिएगा, वर्ड रूट किसको रिप्रेजेंट करता है? सिर्फ उस कार्बन को रिप्रेजेंट करता है जो कि मेन चेन के अंदर प्रेजेंट है। ये टोटल नंबर ऑफ कार्बन को कभी रिप्रेजेंट करने वाला नहीं है। कोई दिक्कत यहाँ तक है ना? यही हम समझाना चाह रहे थे। इरेज करते हैं इसको। इसके बाद बात करते हैं प्राइमरी सफिक्स का। प्राइमरी सफिक्स क्या रिप्रेजेंट करता है? टाइप्स ऑफ बॉन्ड को। किसको रिप्रेजेंट करता है बाबू? टाइप्स ऑफ बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? टाइप्स ऑफ बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। अगर कार्बन कार्बन पे सिंगल बॉन्ड है तब टर्म यूज करना है एन। अगर डबल बॉन्ड है तब क्या यूज होगा? इन होगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तब क्या यूज होगा? आइन यूज होगा। ये सारी इंफॉर्मेशन अपने पास रखना है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? इसके बाद बात कर लेते हैं सेकेंडरी सफिक्स का। किसका बात कर लेते हैं? सेकेंडरी सफिक्स का। ये नाम देता है किसको? फंक्शनल ग्रुप का। ये किसका नॉमेनक्लेचर करता है? किसका नाम देता है? फंक्शनल ग्रुप को नाम देता है। प्रोवाइड 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 नेम टू द प्रोवाइड नेम टू द फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या क्या हो सकता है? बहुत सारा होता है। कुछ का नाम देते हैं, एल्कोहल, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, कोई एसिड भी रह सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड वगैरह रह सकता है। चलो पूरा ही लिख देते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन, ईटीसी। ये सब के सब क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप होता है। क्या होता है बाबू? फंक्शनल ग्रुप होता है। ये सब का सब क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप होता है। ईटीसी, ये सब के सब क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप। तो फाइनली इतना चीजों का यूज करते हैं तब जाके हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का सही सही नाम क्या कर पाते हैं? लिख पाते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं? प्रीफिक्स लिखते हैं, फिर वर्ड रूट आता है और आखिर में क्या आता है? सफिक्स आता है। प्रीफिक्स दो तरह का, सेकेंडरी प्रीफिक्स और प्राइमरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स किसको नाम देता है? ब्रांचेज का नाम देगा, सब्स्टिट्यूएंट को नाम देता है। ठीक है। प्राइमरी प्रीफिक्स किसको नाम देता है? अगर कोई हमारे पास साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसके लिए टर्म यूज करते हैं साइक्लो। उसी तरह से टर्म यूज होता है बाईसाइक्लो। उसी तरह से और कौन सा टर्म होता है? स्पाइरो टर्म का यूज भी होता है। ठीक है। इसके बाद बात आता है वर्ड रूट का। वर्ड रूट किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ कार्बन। किसमें? मेन चेन में। मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन अगर 6 है तो 6 के लिए टर्म यूज होगा हेक्स। अगर मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 4 है तो 4 के लिए यूज होता है ब्यूट। अगर मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन 2 है तो क्या यूज करेंगे? इथ। लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा, वर्ड रूट किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ कार्बन को कभी रिप्रेजेंट करने वाला नहीं है। आखिर में आता है तुम्हारा सफिक्स। क्या आता है बाबू? सफिक्स। सफिक्स देखो किसको रिप्रेजेंट करता है। सबसे पहला बात, ये भी दो तरह का, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स किसको रिप्रेजेंट करता है? टाइप्स ऑफ बॉन्ड को। किसको रिप्रेजेंट करता है? टाइप्स ऑफ बॉन्ड को। अगर कार्बन कार्बन को सिंगल बॉन्ड है तो ए नहीं होगा, मतलब ए नहीं वाला आएगा अल्केन फैमिली का। अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तब ये अल्कीन फैमिली से बिलोंग करता है, मतलब आखिर का टर्म यूज करेंगे ए नहीं। अगर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है तब ये अल्काइन फैमिली से बिलोंग कर, और आखिर का कौन सा टर्म यूज करेंगे? वाई एन यहाँ पे हम यूज करेंगे। एक बार फिर से, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है मतलब अल्केन फैमिली से बिलोंग कर रहा है, इसलिए आखिर का 3 टर्म हम यूज कर रहे हैं ए एन ई। ठीक है। उसी तरह से कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है मतलब वो अल्कीन फैमिली से बिलोंग कर रहा है, इसीलिए हम कौन सा टर्म यूज किए? ई एन ई। उसी तरह से कार्बन कार्बन के बीच अगर ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, तो ये कौन सा फैमिली से बिलोंग कर रहा है? अल्काइन फैमिली से बिलोंग कर रहा है, और यहाँ पे हम कौन सा टर्म यूज करेंगे? वाई एन ई। कौन सा टर्म? वाई एन ई यूज करेंगे। सेकेंडरी सफिक्स किसको नाम देता है? फंक्शनल ग्रुप को। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? बहुत सारा हो सकता है। कुछ एग्जांपल, अल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, कीटोन वगैरह होता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना? इसके बाद देखो कुछ नॉमेनक्लेचर आप लोग को करके दिखाते हैं, बेहतर समझ में आएगा। यहाँ तक नोट करिए, ऊपर कट नहीं रहा है जी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं कट रहा है। चलिए यहाँ तक नोट करिए, आगे चलते हैं।
ऊपर का इरेज करते हैं, इतना दूर ऐसा। चलिए समझते हैं। अगर इस तरह से रहेगा, एग्जाम्पल देते हैं। यहां तुम्हारा लिख के दे दिया CH3, फिर लिख करके दे दिया CH, इधर लगा दे CH3, फिर आ जाए तुम्हारा CH2, फिर आ जाए तुम्हारा CH, और आखिर में तुम्हारा क्या है CH3, ठीक है। और यहाँ पे लगा देते हैं OH, यहाँ पे क्या लगा देते हैं OH। सबसे खास बात है चीजों को पहले पहचानना है, आगे आप लोग को पहचान हो जाएगा जैसे जैसे आगे पढ़ाते चले जाएंगे वैसे वैसे। अभी तो फंक्शनल ग्रुप हम आपको डिटेल में पढ़ाए भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जो आपका OH है ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। क्या है बाबू, फंक्शनल ग्रुप है। OH हमारा क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना, आगे समझते हैं। देखो ये तुम्हारा क्या है, ब्रांच है, हमारा क्या है, ब्रांच है, या फिर कह सकते हैं ये हमारा क्या है, सबस्टिट्यूएंट है। ये हमारा क्या है, सबस्टिट्यूएंट है। कोई दिक्कत है यहाँ तक। यहाँ पे मेन चेन का जो मेन चेन है कार्बन का, इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना प्रेजेंट है, 5। कितना बाबू, 5। गिन लो, गिनो, 1 2 3 4 5, ठीक है। कोई दूसरा भी चेन बन रहा है, बन तो रहा है, 1 2 3 4 5, वहां पर भी नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 5 ही है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम स्ट्रेट वाला लेते हैं, कौन सा लेते हैं, स्ट्रेट वाला हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें करना होता है नंबरिंग, नंबर बैठाना होता है। नंबर किधर से बैठाते हैं, जिधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक मिले, जिधर से फंक्शनल ग्रुप क्या हो, नजदीक मिले। इधर से अगर नंबरिंग करते हैं तो फंक्शनल ग्रुप कहां पे मिल रहा है, पहला दूसरे पोजीशन में मिल रहा है, ठीक है, दूसरे पोजीशन पे। अगर इधर से करते हैं तब क्या दिक्कत होता है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पे चला जाता है, जो कि गलत है। फंक्शनल ग्रुप को हमेशा सबसे छोटा वाला नंबर देना है। कौन सा नंबर, सबसे छोटा वाला नंबर देना है। कोई दिक्कत है यहाँ तक। इतना करने के बाद हमें नॉमेनक्लेचर करने के लिए शुरू कर देना है। देखो नॉमेनक्लेचर किया कैसे जाएगा, और भी कुछ मिटाते हैं, क्या ही मिटा, रहने दो। देखो नॉमेनक्लेचर किया कैसे जाएगा। सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखते हैं, ठीक है। सेकेंडरी प्रीफिक्स में हम किसका नॉमेनक्लेचर करेंगे, ब्रांचेज का, या फिर हमें कहना चाहिए सबस्टिट्यूएंट का। सेकेंडरी प्रीफिक्स के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले किसका नॉमेनक्लेचर करेंगे, ब्रांचेज का या फिर सबस्टिट्यूएंट का। ब्रांच कौन सा है, यही तो है ब्रांच। ब्रांच कौन सा है, यही तो है ब्रांच, ठीक है। समझिएगा, आप लोग को पहले ही पढ़ाया था, अगर ऐसे लिख करके दे दी जाए तो इसे क्या पढ़ते हैं, मिथाइल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बाबू, मिथाइल पढ़ते हैं। इसे क्या पढ़ते हैं, मिथाइल पढ़ते हैं। अब बताओ मिथाइल कौन से पोजीशन पे, चौथे पोजीशन में मिथाइल है। किसमें, चौथे पोजीशन पे। तो सबसे पहले लिखना है 4 मिथाइल, 4 मिथाइल। सेकेंडरी प्रीफिक्स के अकॉर्डिंग नाम हमने इसका दे दिया। इसके बाद आना है प्राइमरी प्रीफिक्स में। प्राइमरी प्रीफिक्स किसको नाम देता है, साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड का। क्या यहाँ पे कोई साइकिल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मतलब यहाँ पे साइक्लो बाईसाइक्लो स्पाइरो टर्म का यूज नहीं करना है। इसके बाद फिर से आगे चले आना है, ठीक है, बीच वाला खत्म हो गया। इसके बाद बात आता है वर्ड रूट। वर्ड रूट किसको रिप्रेजेंट करता है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। मेन चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन को कौन रिप्रेजेंट करता है, वर्ड रूट, ठीक है। तो जो तुम्हारा यहाँ पे मेन चेन है इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन है कितना, 5। 1 2 3 4 5। 5 के लिए हम कौन सा टर्म यूज करते हैं, पेंट टर्म का यूज करते हैं। कौन सा टर्म का, पेंट टर्म का यूज करते हैं, ठीक है। जो हमारा वर्ड रूट के अकॉर्डिंग नाम देना था वो भी हमने दे दिया है। इसके बाद कहां चलाना है, प्राइमरी सफिक्स के पास। किसके पास, प्राइमरी सफिक्स के पास। प्राइमरी सफिक्स किसको बताता है, बॉन्ड के बारे में बताता है कि कार्बन कार्बन कोई सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड है। यहाँ पे देख लेते हैं, कहीं पर भी डबल बॉन्ड दिख रहा है, नहीं। कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, नहीं। सब जगह कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। इसके लिए क्या टर्म आएगा, एन। क्या टर्म आएगा, एन। 4 मिथाइल पेंटेन, ठीक है। लेकिन अब क्या बच गया, OH बच गया। क्या बच गया, OH बच गया। ये तुम्हारा जो फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्कोहल है। क्या है, एल्कोहल है। एल्कोहल के लिए हम टर्म यूज करते हैं ऑल। क्या यूज करते हैं बाबू, ऑल टर्म का हम लोग यूज करते हैं, OL ऐसे करके, सॉरी, ऑल टर्म का यूज करते हैं, ठीक है। जो हमारा सेकेंडरी सफिक्स होता है वो किसको नाम देता है, फंक्शनल ग्रुप को ही नाम देता है। किसको, फंक्शनल ग्रुप को नाम देता है। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन से पोजीशन में प्रेजेंट है, सेकंड पोजीशन पे। कौन से पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्कोहल। एल्कोहल के लिए क्या टर्म यूज करते हैं, ऑल यूज करते हैं। क्या हो जाएगा, टू ऑल। ये पूरा से पूरा हमने इसका नॉमेनक्लेचर कर दिया।
100% सही नोमेनक्लेचर हमने किया है। सबसे पहले किसका नोमेनक्लेचर करना है, ब्रांच का या फिर सबस्टिट्यूएंट का। चौथे नंबर पे कौन सा ब्रांच है, मिथाइल है, हमने 4 मिथाइल लिखा। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है मेन चैन में, 5 है, 5 के लिए हमने टर्म यूज किया पेंट। सब जगह कैसा बॉन्ड प्रेजेंट है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट, इसलिए हमने टर्म यूज किया एन। इसके बाद हमने देखा कि फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट है, कौन से पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे प्रेजेंट है क्या, फंक्शनल ग्रुप। हमने सेकंड पोजीशन के लिए टर्म यूज किया 2, और फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे अल्कोहल था, अल्कोहल के लिए क्या टर्म यूज होता है, ऑल यूज होता है, क्या यूज होता है, ऑल यूज होता है, 2 ऑल, क्या हो गया 2। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना। इस तरह से नोमेनक्लेचर किया जाता है। इसी तरह से एक आपको और करके दिखाते हैं साइक्लिक कंपाउंड का, किसका करके दिखाते हैं, साइक्लिक कंपाउंड का। यहां तक नोट करिए फिर आगे चलते हैं। सही है, करो, हम थोड़ा सा पानी पी लेते हैं यार। हो गया, मिटा दें, चलिए मिटा देते हैं। ऊपर का मिटाते हैं, नीचे का तो फिर यूज ही करेंगे, इसी को इरेज करते हैं। काउंटिंग किधर से करना है, काउंटिंग उधर से करना है जिधर से फंक्शनल ग्रुप को छोटा वाला नंबर मिले। आगे इन सारी चीजों को डिटेल में पढ़ा जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए एक देखो साइक्लिक कंपाउंड का करके दिखाते हैं, बहुत बेहतर क्लियर होगा, मजा आ जाएगा एकदम। चलिए देखते हैं, साइक्लिक कंपाउंड पहले बना लेते हैं। इन सभी कॉर्नर पे क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन प्रेजेंट होता है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन इस साइकिल के अंदर कितना है, 6। कितना है, 6 है। हम यहाँ पे क्या लगा देते हैं, OH लगा देते हैं इसे करके, ठीक है। मतलब हमने फंक्शनल ग्रुप के रूप में क्या लगा दिया, एल्कोहल लगा दिया। यहाँ पर हम क्या लगा देते हैं, CH3 लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, CH3 लगा देते हैं। यहाँ पर भी हम लोग क्या लगा देते हैं, CH3 लगा देते हैं। चलो यहाँ पे लगाते हैं, CH3 लगा देते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक है ना। अब इसका नोमेनक्लेचर करना है, क्या करना है बाबू, इसका नोमेनक्लेचर करना है, इसका नाम लिखना है कि ये क्या है, ठीक है। सबसे पहले देखो यहाँ पे सबस्टिट्यूएंट कहाँ कहाँ पर है। ये दोनों का दोनों हमारा क्या है, ब्रांच है। ब्रांच का मतलब हो गया सबस्टिट्यूएंट है। ब्रांच का मतलब क्या हो गया, ये दोनों का दोनों क्या है बाबू, सबस्टिट्यूएंट है। ये दोनों का दोनों क्या हो गया, सबस्टिट्यूएंट हो गया। ये हमारा क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। ये हमारा क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। ये हमारा क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। और फंक्शनल ग्रुप के रूप में ये है क्या, एल्कोहल है। इधर लिखते हैं, कहाँ लिखते हैं, चलो ऐसे रहते हैं। ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, और फंक्शनल ग्रुप के रूप में यहाँ पे क्या है, एल्कोहल है। एल्कोहल, एल्कोहल के लिए हम टर्म क्या यूज करते हैं, बताते हैं, ऑल यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, ऑल यूज करते हैं। सबसे पहला चीज यहाँ पे हमें नंबरिंग करना होता है। क्या करना होता है, नंबरिंग करना होता है। नंबर कहाँ से स्टार्ट करना है, उधर से स्टार्ट करना है जहां से कि तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप को सबसे छोटा वाला नंबर मिले। कौन सा नंबर, सबसे छोटा वाला नंबर मिले। सबसे छोटा नंबर कब मिल सकता है, जब इसी को पहला पोजीशन देते हैं, ऐसे करके पहला, ठीक है। सबसे छोटा नंबर यही तो होगा ना। इसके बाद किधर चलना, इधर चलना है, किधर चलना है। एक बार जब फंक्शनल ग्रुप को नाम का नंबर दे दीजिए, उसके बाद देखो कि किधर चलने पे सबस्टिट्यूएंट को छोटा वाला नंबर मिलेगा। किधर चलने पे सबस्टिट्यूएंट को छोटा वाला नंबर मिलेगा। अगर हम इधर चलते हैं तो छोटा वाला नंबर मिलेगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। लेकिन अगर इधर चलना शुरू करते हैं तो पहला तो तुम्हारा अल्कोहल को मिल गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। इधर चलते हैं तो सबस्टिट्यूएंट को 5 नंबर और 6 नंबर मिलता है। अगर इधर चलते हैं 2 नंबर और 3 नंबर मिल जाता है, जो कि ज्यादा अच्छा है। 4, 5, 6 हमने नंबरिंग कर दिया। नंबरिंग उधर से करना है जहां से कि फंक्शनल ग्रुप को सबसे छोटा वाला नंबर मिले। हमने फंक्शनल ग्रुप को पहला पोजीशन दे दिया, इससे छोटा नंबर यहाँ पे संभव नहीं था। इसके बाद किधर चलना है, इधर चलना है या फिर इधर चलना है, उधर चलना है जिधर से सबस्टिट्यूएंट को छोटा वाला नंबर मिले। कैसा नंबर मिले, छोटा वाला नंबर मिले। कोई दिक्कत है यहाँ तक, सब कुछ हो गया। अब बस नाम लिखना है। क्या लिखना है, नाम लिखना है। सबसे पहले क्या लिखना है, सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखना है। सेकेंडरी प्रीफिक्स किसको नाम देता है, ब्रांचेज को और सबस्टिट्यूएंट को, ब्रांचेज को और सबस्टिट्यूएंट को। चलो दे देते हैं।
ब्रांचेज को और सबस्टिट्यूएंट को। यहाँ पे सबस्टिट्यूएंट कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, सेकेंड पोजीशन पे और थर्ड पोजीशन पे, सेकेंड पोजीशन पे और थर्ड पोजीशन पे। तो ऐसे लिखेंगे 2 3। कितना सबस्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, 2। कितना प्रेजेंट है, 2। 2 3 डाई। कौन सा सबस्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, मिथाइल, 2 3 डाई मिथाइल। ये हमारा कंप्लीट हो गया सेकेंडरी प्रीफिक्स। क्या कंप्लीट हुआ, सेकेंडरी प्रीफिक्स। सबस्टिट्यूएंट दो जगह प्रेजेंट है, सेकंड पोजीशन पे और थर्ड पोजीशन पे। कौन सा सबस्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, मिथाइल प्रेजेंट है, इसलिए नाम क्या लिखे, 2 3 डाइमिथाइल। क्या लिखे, 2 3 डाइमिथाइल। ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे प्राइमरी प्रीफिक्स लगाना है। प्राइमरी प्रीफिक्स कब यूज करते हैं, जब हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड हो। ये तुम्हारा साइक्लिक कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है, साइक्लिक कंपाउंड है, इसीलिए टर्म यूज करेंगे साइक्लो। क्या यूज करेंगे, साइक्लो। कोई दिक्कत यहाँ तक। इसके बाद आते हैं कहां पे, वर्ड रूट के पास। वर्ड रूट किसको रिप्रेजेंट करता है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। मेन चेन वही होता है जिसका हम लोग नंबरिंग कर देते हैं। नंबरिंग इसी का किए कि नहीं किए, यही हमारा मेन चेन बनेगा। मेन चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 6। ठीक है। यहाँ पे लिखिए हेक्स। क्या लिखते हैं, हेक्स। इसके बाद बात कर लेते हैं प्राइमरी सफिक्स का। सब जगह सिंगल बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा, एन आएगा। क्या आएगा, एन आएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं सेकेंडरी सफिक्स का। सेकेंडरी सफिक्स किसको नाम देता है, फंक्शनल ग्रुप को। किसको देगा बाबू, फंक्शनल ग्रुप को। फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे क्या है, OH है, एल्कोहल है। कौन सी पोजीशन है, पहला पोजीशन पे। तो फर्स्ट लिखो और लिखो, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इस तरह से नोमेनक्लेचर किया जाता है। 2 3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल, साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल। कोई दिक्कत यहाँ तक। ये हमारा क्या था, नोमेनक्लेचर था। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे सबस्टिट्यूएंट क्या होता है। इसके बाद क्या देखना है, सबस्टिट्यूएंट क्या होता है। यहाँ तक नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। हो गया, चलो नीचे रेज करते हैं। थोड़ा सबस्टिट्यूएंट को डिफाइन कर लेते हैं, और कुछ नहीं करना। चलिए आगे चलते हैं। चलिए समझेंगे सबस्टिट्यूएंट क्या होता है। देखो समझना सबस्टिट्यूएंट क्या होता है, इसी को हम लोग सबस्टिट्यूएंट तो कह रहे हैं ना। वैसा ब्रांच, या फिर ऐसे समझते हैं, वैसा कंपाउंड जो कौन से रूप में प्रेजेंट हो, ब्रांच के रूप में प्रेजेंट हो। कहाँ, मेन चेन के अंदर। कहाँ प्रेजेंट हो, मेन चेन के अंदर, पेरेंट चेन के अंदर। कोई दिक्कत यहाँ तक। उसे हम लोग क्या कहते हैं, सबस्टिट्यूएंट के नाम से जानते हैं। ठीक है। कोई भी कंपाउंड का वैसा ब्रांच, कोई भी कंपाउंड जो कि ब्रांच के रूप में प्रेजेंट हो, कहाँ, मेन चेन के अंदर। किसके अंदर, मेन चेन के अंदर, या फिर हमें कहना चाहिए पेरेंट चेन के अंदर, या फिर हमें कहना चाहिए कार्बन के लॉन्गेस्ट चेन के अंदर। उसे हम लोग क्या कहते हैं, सबस्टिट्यूएंट के नाम से जानते हैं। ठीक है। समझिएगा, दोज कंपाउंड which is present in form of branch in the मेन चेन बोलो, पेरेंट चेन बोलो, या फिर कहो लॉन्गेस्ट चेन ऑफ द कार्बन, then they are known as substituent। कोई सा भी वैसा कंपाउंड जो कौन से रूप में प्रेजेंट हो, ब्रांच के रूप में प्रेजेंट हो। कहाँ, कार्बन के मेन चेन के अंदर, या फिर हमें कहना चाहिए कार्बन के पेरेंट चेन के अंदर, या फिर हमें कहना चाहिए कार्बन के लॉन्गेस्ट चेन के अंदर। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, सबस्टिट्यूएंट कहते हैं।
यहाँ पे कंपाउंड के रूप में तुम्हारा क्या था, मिथाइल था। क्या था वो, मिथाइल। ये मिथाइल एज ए ब्रांच प्रेजेंट था कहाँ, कार्बन के मेन चेन के अंदर, इसीलिए इसे हम लोग क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूएंट कह रहे थे। क्या कह रहे थे, सब्स्टिट्यूएंट कह रहे थे। बात आता है सब्स्टिट्यूएंट क्या क्या हो सकता है, बहुत कुछ सब्स्टिट्यूएंट हो सकता है, एग्जांपल देके बताते हैं। ऐसे लिखाएगा NO2, क्या लिखेगा, NO2। इसे क्या कहते हैं, नाइट्रो कहते हैं, ये भी तुम्हारा सब्स्टिट्यूएंट बन सकता है, ठीक है। ऐसे लिखेगा CH3, ये भी तुम्हारा सब्स्टिट्यूएंट बनेगा, इसे कहते हैं मिथाइल। क्या कहते हैं बाबू, मिथाइल कहते हैं, ठीक है। ऐसे लिखेंगे तुम्हारा C2H5, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इथाइल कहते हैं, ठीक है। ऐसे लिखेंगे C3H7, इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोपाइल कहते हैं। बहुत सारा होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। उसी तरह से एक होता है ऐसे करके, इसे हम लोग कहते हैं हैलोजन। इसे क्या कहते हैं, हैलोजन। इसके अंदर देखो बहुत सारा इंक्लूड होता है, इसमें तुम्हारा फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, ऐसे ऐसे करके डैश लगा लगा के। हाँ, और क्या हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, ठीक है। अगर तुम्हारा फ्लोरीन प्रेजेंट होता है एज ए सब्स्टिट्यूएंट, तब हम लोग इसे क्या लिखते हैं, फ्लोरो लिखते हैं। फ्लोरो, FLURO, सही है, हाँ सही होगा। इससे क्या लिखते हैं, अगर क्लोरीन तुम्हारा सब्स्टिट्यूएंट बनता है तब क्या आता है, टर्म क्लोरो आता है, ठीक है। ब्रोमीन तुम्हारा सब्स्टिट्यूएंट बनता है तब क्या टर्म आता है, ब्रोमो आता है। आयोडीन आता है तब क्या बनता है, आयोडो टर्म आता है। कौन सा टर्म आता है, आयोडो टर्म यहाँ पे आ जाता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं ना। इसके बाद बात कर लेते हैं, क्या कोई और भी सब्स्टिट्यूएंट बनना संभव है, काहे नहीं संभव है, बहुत सारा बन सकता है। चलो यहाँ पे करके बताते हैं। ये स्ट्रक्चर होता है तुम्हारा बेंजीन का, इसका स्ट्रक्चर होता है बेंजीन का, ठीक है। एक हाइड्रोजन यहाँ पे रहता है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक इधर, एक इधर। इसी को सिंपल स्ट्रक्चर ऐसे ही बना देते हैं हम लोग। ये भी तुम्हारा क्या हो गया, बेंजीन हो गया। क्या हो गया बाबू, बेंजीन हो गया। ये कॉर्नर पे सब जगह क्या प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है। सब जगह क्या प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 6। यहां से गिनती शुरू करो, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है, मतलब C6। टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है, वो भी 6, 1 2 3 4 5 6। मतलब बेंजीन का फार्मूला क्या होता है, C6H6। क्या होता है, C6H6। एक्चुअल में ये तुम्हारा डबल बॉन्ड जहां तहां दिख रहा है ना, ये लगातार इसके अंदर घूमते रहता है, तो ऐसा लगता है कि बीच में एक सर्कल प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, सर्कल प्रेजेंट है। इसीलिए बेंजीन को हम लोग ऐसे भी क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम बेंजीन से एक हाइड्रोजन को हटाएंगे, कितने हाइड्रोजन को, एक हाइड्रोजन को हटाएंगे, तो ये भी तुम्हारा क्या बन सकता है, सब्स्टिट्यूएंट बन सकता है। और उस सब्स्टिट्यूएंट का हम नाम देते हैं फिनाइल। क्या कहते हैं, फिनाइल कहते हैं, ठीक है। अभी सोचो बेंजीन क्या है, C6H6। यहाँ देखते हैं, यहाँ देखते हैं। अभी हमारे पास क्या है, C6H6, इसे हम लोग क्या कहते हैं, बेंजीन कह रहे हैं। अगर हम लोग एक हाइड्रोजन को हटा देते हैं, एक हाइड्रोजन हम लोग क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, तब क्या बनेगा, C6H5। एक वैकेंट वैलेंसी इसके पास आ जाएगा। ये जो भी डैश है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वैकेंट वैलेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। कोई दूसरा यहाँ पे आकर के अटैच हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। जैसे ही बेंजीन से हम एक हाइड्रोजन को हटाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, एक सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा, इसे हम लोग कहते हैं फिनाइल। क्या कहते हैं, फिनाइल ग्रुप। कोई दिक्कत है ना। when we remove when we remove one hydrogen one hydrogen atom from 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 benzene, then we obtain the phenyl group. फिनाइल ग्रुप। एक कार्बन को, सॉरी, एक हाइड्रोजन को हटा देते हैं कहां से, बेंजीन से, तब हमें क्या मिलता है, फिनाइल ग्रुप हमें मिलेगा। क्या मिलेगा, फिनाइल ग्रुप हमें मिलेगा। यहां तक नोट करिए, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। यहां तक नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। हो गया, तो बस कैमरा चेक कर लेते हैं ना। सही है, चलिए मिटाते हैं पूरा। इसके बाद समझना है वर्ड रूट को। किसको समझना है, वर्ड रूट को समझना है। सब कुछ समझा दिए, बस थोड़ा सा लिखवाना है।
चलिए चलते हैं आगे, बात करते हैं वर्ड रूट का। सबसे पहला पॉइंट, वर्ड रूट किसको रिप्रेजेंट करता है? टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम इन मेन चेन। इट रिप्रेजेंट total number of carbon, it represent total number of carbon which is present in the main chain or parent chain of carbon, parent chain of carbon। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना? वर्ड रूट किसको रिप्रेजेंट करता है? टोटल नंबर ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट करता है, जो कहाँ प्रेजेंट होता है? मेन चेन के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये कभी भी हमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन के बारे में आइडिया नहीं देता है। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर टोटल कितना कार्बन प्रेजेंट, इसके बारे में कोई आइडिया देने वाला नहीं है। ठीक है, they never gives us idea or information about total number of carbon in any organic compound, कोई दिक्कत है यहाँ तक? जो तुम्हारा वर्ड रूट है ये बस इतना बताता है कि मेन चेन के अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है। वर्ड रूट क्या रिप्रेजेंट करता है कि मेन चेन के अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है। ये कभी ये नहीं बताता है कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसमें कुल कितना कार्बन है। इस तरह की इंफॉर्मेशन ये कभी देने वाला नहीं है। जैसे एग्जाम्पल देते हैं यहाँ पे, ऐसे करके एग्जाम्पल देते हैं, एक एग्जाम्पल देंगे, एक यहाँ लगा देते हैं, एक यहाँ लगा देते हैं। सोचो यहाँ पे मेन चेन कौन सा बनेगा? गिनती करो, 1 2 3 4 5 6। इस तरफ से गिनती के कितना कार्बन मिला? 6 कार्बन का मेन चेन मिला। इधर से करते हैं 1 2 3 4 5 6, दोनों तरफ से 6 कार्बन का ही मेन चेन मिल रहा है। हम इसी को मेन चेन मान लेते हैं, जो कि स्ट्रेट है, जो कि कैसा है? स्ट्रेट है। अब यहाँ पे मेन चेन के अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 6 है, इसीलिए टर्म यूज कर दिए हेक्स। हेक्स किसको रिप्रेजेंट करता है? 6 कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर अगर पूछेगा टोटल कार्बन कितना है, तो 8 है। टोटल कार्बन की संख्या कितना है? 8 है। लेकिन क्या वर्ड रूट कभी हमें 8 कार्बन की इंफॉर्मेशन दे रहा था? कभी नहीं दे रहा था। किसको इन्फॉर्म कर रहा था? ये केवल इसी को इन्फॉर्म कर रहा था कि मेन चेन के अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है। इससे ज्यादा ये कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दे रहा था। ठीक है, चलो, अगर यहाँ पे 1 कार्बन रहता है तो क्या यूज करते हैं? टर्म मिथ यूज करते हैं। 2 कार्बन रहेगा तो क्या होगा? इथ होगा, पहले ही बताए थे। 3 कार्बन रहेगा तो प्रोप यूज करेंगे। 4 कार्बन रहेगा तो ब्यूट यूज करेंगे। 5 कार्बन रहेगा तो पेंट। 6 कार्बन रहेगा तो हेक्स, जो कि यहाँ पर भी यूज किए हैं। 7 कार्बन रहेगा तो हेप्ट। 8 कार्बन रहेगा तो ओक्ट। 9 कार्बन रहेगा तो नोन। 10 कार्बन रहेगा तो डेक। यहाँ तक इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा, इससे ज्यादा भी आप लोग को लिखा दिया गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं किसका? प्राइमरी सफिक्स का। किसका बात कर लेते हैं? प्राइमरी सफिक्स का। ऊपर इरेज करते हैं। प्राइमरी सफिक्स किसका इन्फॉर्मेशन देता है? टाइप्स ऑफ बॉन्ड के बारे में, किस तरह का बॉन्ड प्रेजेंट है, ये इन्फॉर्मेशन हमें कौन देता है? प्राइमरी सफिक्स देता है। अगर कार्बन कार्बन कोई सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो एन होगा, डबल बॉन्ड इन होगा, ट्रिपल बॉन्ड आइन होगा। इसके बाद देख लेते हैं प्राइमरी सफिक्स। चलिए देखते हैं। प्राइमरी सफिक्स, they only gives us information about they only gives us information about types of bond, types of information about types of
bond which is present between कार्बन एटम्स। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये हमें बस इतना बताता है कि किस तरह का बॉन्ड प्रेजेंट है कार्बन एटम्स के बीच में। कोई दिक्कत है? हाँ तक है ना। दो कार्बन एटम के बीच किस तरह का बॉन्ड है ये कौन बताता है? प्राइमरी सफिक्स बताता है। कौन बताता है? प्राइमरी सफिक्स बताता है। एग्जाम्पल, अगर दो कार्बन एटम के बीच सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो ये अल्केन फैमिली से बिलोंग कर रहा है, और यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? एन टर्म का यूज करेंगे। एन टर्म का यहाँ पे क्या करेंगे? यूज करेंगे। अगर कार्बन कार्बन को डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है? डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तब यहाँ पे कौन सा टर्म यूज करेंगे? इन टर्म का यूज करेंगे। उसी तरह से अगर तुम्हारा कार्बन कार्बन को ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तब हम लोग कौन सा टर्म यूज करेंगे? आयन टर्म का यूज करते हैं। सॉरी, आयन टर्म का यहाँ पे यूज करते हैं। ये सब का सब इन्फॉर्मेशन हमेशा अपने पास रखिएगा। कोई दिक्कत है? यहाँ तक। अगर तुम्हारा सिंगल बॉन्ड रहेगा तो एन आता है। अगर तुम्हारा कौन सा बॉन्ड रहेगा? सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा तो क्या आता है? एन आता है। ठीक है। अगर आपके पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा, तब क्या आता है? इन आता है। अगर आपके पास ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा तब क्या आता है बाबू? आइन आता है। कोई दिक्कत है? यहाँ तक। प्राइमरी सफिक्स किसको रिप्रेजेंट करता है? टाइप्स ऑफ बॉन्ड को। दो कार्बन एटम के बीच किस तरह का बॉन्ड प्रेजेंट है ये कौन बतलाता है? प्राइमरी सफिक्स बताता है। अगर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो कौन सा टर्म यूज करेंगे? एन। डबल बॉन्ड में इन, ट्रिपल बॉन्ड में आयन यूज करते हैं। कोई दिक्कत है? यहाँ तक है ना। ये था हमारा आज का क्लास। बाकी का मिलते हैं कल। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।